लड़की का सपना होता है कि कोई एक लड़का दीवानों की तरह हमको प्यार करे। इतना भी टाइम नहीं लेना चाहिए कि लड़का का भी धैर्य टूट जाए। शादी विवाह धंधा नहीं होता है। अगर धंधा होता, आज के डेट में देखते हैं छोटी छोटी बात पे लड़का लड़की को मायके बैठाने लगता है। पत्नी घर में रहती है, पति 4 जगह गर्लफ्रेंड बना के इधर उधर करते रहता है। माइंडसेट है ना ये, कहीं ना कहीं परवरिश की भी कमी होती है और आजकल थोड़ा फिल्मी भूत भी दिमाग पे चला रहता है। मौसी भी है इन्वॉल्व, ज्योति मौसी नाम है। मौसा खुद बोलता है कि 10 साल और सड़ेगा तुम, हमको मौतें दे तो सबसे बढ़िया रहेगा। अगर देख रही हो मुस्कान तो कहेंगे बेटा हमारे हिंदू संस्कृति में तो 7 जन्मों का रिश्ता है। लगा किस पे आती हो तुम? करता है कोई करवाता है, अपने आदमी है, आंगुली में लगा के आती है सब अपना, उसको ट्रैक कराया जाता है कान में, उसको कहवाया जाता है कि नहीं रहेंगे। उसकी बहन बोलते बोलते बोली ना तो के बाद से लगा कि इनसे एक मोटा रकम ये लोग लेना चाहते हैं। झूठ बोला गया कि लड़की घर में नहीं है। दरवाजे पे ही उसकी बहन। अच्छा मैडम, इनके मामले में आप वहाँ काउंसलिंग करने गई थी, काउंसलिंग करने के दौरान क्या बातचीत हुई, क्या पता चला है? इनके मामले में ना मुझे लड़की से मिलने ही नहीं दिया गया। अच्छा, ठीक है। और हम लोग चाहते थे कि शांति तरीके से एक बार लड़की से बातचीत हो जाए और लड़की का भी पक्ष जाने, क्योंकि इन्होंने अपना पक्ष लेके आया तो ये सही बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, इस बात का फैसला एक तरफा बात तो सुन के होगा नहीं। तो हम लोग लड़की के घर पे गए, जो दरभंगा में एड्रेस है, वहाँ गए। लेकिन दरवाजे पे ही उसकी बहन हम लोगों को रोक दी, बोली बहन से नहीं मिलने देंगे। तो हाँ, तो मैंने थोड़ा डांटा, बोला तुम इस घर की गार्जियन हो क्या? तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तुम्हारे पिताजी जीवित है ना? कि तुम ही इस घर की गार्जियन हो। उसके बाद मैंने उसके पिताजी को बुलाया। उसके पिताजी और ये थे, भाई था उसका और बहन थी। तो तीनों से मैंने बातचीत किया। पिताजी को कहा कि इतने साल से आप केस लड़ ही रहे हैं ना, लड़ ही रहे हैं ना। अगर बातचीत से, कोर्ट से भी आपको फैसला चाहिए, अगर बातचीत से मामला सॉल्व होता है तो कोर्ट का दरवाजा तो बंद हो नहीं गया, लड़की से बात करने दीजिए। लेकिन वो लोगों का ना एक माइंडसेट ही अलग था कि लड़की से भेंट नहीं करने देना है। मुझे झूठ बोला गया कि लड़की घर में नहीं है। मतलब बताया गया कि हाँ, लड़की घर में नहीं है, वो अपनी किसी रिश्तेदार के यहाँ गई है। फिर भी मैंने काफ़ी देर उसके पिताजी से और बहन से बात किया। हम बोले कि अगर एक टेबल पे बैठ के मामला को सुलझाने का प्रयास किया जाए, बातचीत से कुछ नुकसान नहीं होता है, बात समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो आप तो कोर्ट खेल ही रहे हो ना। उन लोगों के बात से एकदम माइंड सेटअप था कि वो लोग कोर्ट ही खेलेंगे। और कहीं ना कहीं उन लोगों के बात से लगा कि इनसे एक मोटा रकम ये लोग लेना चाहते हैं। मैंने अपना पर्सनल नंबर भी दे के आया कि अगर आप लोग चाहते हो कि आउट ऑफ द कोर्ट अगर इस मामला को सेटल किया जा सके, बैठ के बात किया जा सके, मीडिएशन का कोई रास्ता हो, तो आपका भी वकील रहेगा, हमारा भी वकील रहेगा। उन्होंने नंबर भी, मेरा पर्सनल नंबर मैंने दिया था, लिया, लेकिन उनके तरफ से मीडिएशन का कोई रिस्पॉन्ड नहीं है। उन लोगों की बातचीत से लगा कि वो लोग मतलब हाँ, बात किया जो आपको लगा कि मोटा रकम लेने के लिए वो सब ऐसे कर रहे हैं। हाँ, जैसे उसकी बहन बोलते बोलते बोली ना कि हम लोगों का इतना पैसा कोर्ट कचहरी में खर्चा हुआ है, इसका नाम लेके और थोड़ा रफ तरीके से कि ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे, बिना एलिमनी और सेटलमेंट के थोड़ी ना कोई मीडिएशन होता है। हम लोग जो होगा सो कोर्ट से देखेंगे। तो हमने ठीक है, जब यही बात है, लेकिन फिर भी मैंने अपना नंबर दिया और उनको बोला कि अगर लगे एक बार बातचीत करना चाहिए, और शायद उनका कोई रिश्तेदार ही ये केस लड़ रहा है। अच्छा। तो बातचीत से लगा कि अब पता नहीं क्या है, लेकिन मैंने बोला कि अगर आपको लगे तो एक बार अपने वकील से भी मुझे बात करवाइएगा, क्योंकि आप एक लंबे अरसे से आप केस खेल रहे हो, आगे और कितना देर। भाई लड़की का भी जीवन, अगर नहीं रहना है तो लड़की भी अपना तलाक म्यूचुअल कंसेंट से दे या कुछ समझौते के आधार पे दे। पिताजी से आपको क्या बात हुई? पिताजी से यही सब बात हुई। वो लोग एकदम लड़की से मिलने के लिए मना कर दिए और किसी भी तरह का मीडिएशन के लिए तैयार नहीं हुआ।
आप भी गए थे सोनू? हाँ हम वही गए थे साथ में। क्या लगता है अब हम तो वहाँ नहीं, साइड में खड़ा थे अपना। मैडम गई, बस जब विफल हो गया मीडिएशन मेडिसिन में। हाँ मीडिएशन में क्या बातचीत थी? मेडिसिन में अभी तो एक मैडम नहीं गई थी, दूसरा मैडम गई थी साथ में। अभी तीसरा मेडिसिन में ये गई थी तो बातें नहीं करनी थी। साली साहब है, सलोनी राज नाम है, मालिक बन रही। मेडिएशन में आई थी? नहीं आती हो, बीवी आती है, ससुर जी आते हैं। क्या बातचीत? उससे कलवाया जाता है कि नहीं रहेंगे सिर्फ। नहीं। हमको बोलते हैं बख्श दो, तो बख्श दो तो शादी क्यों की? किस चीज़ के लिए बख्श? बख्श दो, हमको छोड़ दो, मेरा जिंदगी हमें अपना जिएंगे। अच्छा। तो तुमने केस की हो? हाँ झूठा आरोप लगा गया, तो झूठा आरोप नहीं ना, इसलिए हम इंक्वायरी जो की थी उनको भी ले गए थे मैडम को तीसरा मेडिसिन में। अब झूठा आरोप लगा के केस करेगी तो नहीं ना होगा। हम शादी आखिर तुम 8 साल से चाहते क्या? हम तो रखना चाहते हैं। रखना चाहते? हाँ। वो क्या चाह रही? वो बोलती है कि लाइन में उसको कहवाया जाता है कि नहीं रहेंगे। कहवाया जाता है? हाँ वो अंगुली में लगा के आती है सब अपना, उसको ट्रैक कराया जाता है कान में। क्या अंगुली में लगा के? वीडियो ठीक है, डिवाइस लगा के आती है, उसको सेटअप किया जाता है कि यही बोलो। माइंड सेटअप? हाँ। कौन करता है? वही करवाता है, अपने आदमी है। आपके नजर में? मेरे नज़र में तो वो अनिल कुमार है। अनिल कुमार बोला था कि हम रहेंगे तो थोड़ा बीबी मिलेगी, तो नहीं मिलेगी। कौन है? और वो अनिल कुमार वकील है दानापुर का, मेरे मौसा है। अच्छा, तो रहना आपकी बीवी? हाँ वही ना, बीबी को नहीं समझ में 8 साल तुम्हारे पीछे में रहे। और आने से पहले उसको भी लव लेटर दिए है। फिर आगे क्या करना चाहते हैं? आगे फिर चौथा मेडिसिन है। आपकी बीवी तो बोल रही है नहीं तो फिर सब CBI इंक्वायरी बैठेगा, कौन सबका भंडा फूटेगा। हाँ। अब कोई भी देखिए नहीं रहा है तो सब अपने सेंदूर लगा किस पे आती हो तुम आखिर? तो अभी भी लगा? हाँ तो लगा के तो पति के नाती हो तुम। अकेले हमसे बातें नहीं कर रही हो, गंदा आरोप है तो सब पे इंक्वायरी, CBI इंक्वायरी बैठेगा। तुम्हारे पे नहीं, कैसे मेरे भाई पे माता पिता को भी साथ? हाँ साथ में लेके गए थे अभी तक। इस तरह के केस में मैं एक बात कहना चाहूँगी, माननीय कोर्ट से भी मेरा गुजारिश है कि इनके माता पिता का हेल्थ बहुत ख़राब है, व्हील चेयर पे चलते हैं और तमाम तरह की बीमारियों से भी ग्रसित है, और दोनों। तो इसके लिए बहुत टफ है कि पटना से बार बार दरभंगा जाना और माँ बाप को कोर्ट में हाजिर करना। हालांकि इस केस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होना चाहिए, लेकिन फिर भी माता पिता को हाजिर किया गया तो बड़ा मुझे ताजुब लग रहा है, क्योंकि सीनियर सिटीजन के लिए बहुत सारी प्रावधान होती है। तो इस तरह के केस में बहुत विलम्ब हो गया है। इतना भी टाइम नहीं लेना चाहिए कि लड़का का भी धैर्य टूट जाए। जब लड़की को नहीं रहना है और वो बार बार कह रही है तो किसी नतीजे पे तो आप पहुंचोगे ना। और तो 8 साल से अब दोनों अलग हैं, तो एक बहुत लंबा समय हो गया है। आप देखिए वो लड़की तो अभागी है, एक लड़का, हर लड़की का सपना होता है कि कोई एक लड़का दीवानों की तरह हमको प्यार करे, और ये दीवानापन सोनू का अपनी पत्नी के लिए दिखता है। आप इसको जूम करके लोगों को दिखाइए, और इतना प्यार करने वाला लड़का, और पिछले 8 साल से सिर्फ चाह रहा है इतना कुछ होने के बावजूद कि मेरी पत्नी मेरे पास आ जाए, है ना। जबकि पत्नी इस पे चरित्रहीनता का भी आरोप लगाई, जिसका कोई साक्ष्य नहीं है, कोई बात नहीं है। सोनू एक संपन्न परिवार से बिलोंग करते हैं, तो आज के डेट में बहुत सारे केसेस हम लोगों के सामने आ रहे हैं। शादी होती है, कुछ दिन में लोग तलाक का फाइल कर देते हैं और एक एलिमनी लेना चाहते हैं। शादी विवाह, मैं तमाम उन औरतों को कहना चाहती हूँ, बउआ शादी विवाह धंधा नहीं होता है। अगर धंधा होता तो तुम्हारे माँ बाप नहीं होते, और तुम अगर पैदा भी लेती तो एक अच्छे परिवार में पैदा नहीं लेती, तुम किसी गटर में पड़ी रहती। तो शादी विवाह का इज्जत करो। हमारे हिंदू संस्कृति में तो 7 जन्मों का रिश्ता है। आज के डेट में देखते हैं छोटी छोटी बात पे लड़का लड़की को मायके बैठाने लगता है ना। हमारे देश में लिव इन रिलेशनशिप को जायज़ कर दिया गया, उसके बावजूद भी ये लड़का 8 साल से जो पत्नी इसको पूछ नहीं रही है, उसको वो अपनाना चाहता है, उसके लिए एल्बम बना रहा है तरह तरह से, और समय समय पे गिफ्ट भी भेज रहा है कि तुम मान जाओ हर परिवार में। तो तुमको क्या चाहिए बेटा? तुमको और एक पति में क्या चाहिए? यहाँ तो देखती हो कि पत्नी घर में रहती है, पति 4 जगह गर्लफ्रेंड बना के इधर उधर करते रहता है। होता है कि नहीं? समाज में ऐसे लोग भी है ना कि ये लड़का 8 साल से तुम मायके में पड़ी हो ना कोई गर्लफ्रेंड बनाया, और तुमको अगर गर्लफ्रेंड बनाता तो तुम्हारे पीछे
पागल होता ही नहीं ना। तो और इतना के बावजूद तुमको बोल रहा है तुम आ जाओ तुम आ जाओ, तुमको कैसा पति चाहिए? ये जो माइंडसेट है ना, ये कहीं ना कहीं परवरिश की भी कमी होती है, और आजकल थोड़ा फिल्मी भूत भी दिमाग पे चला रहता है। तरक्की का, लग्जरियस लाइफ का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। 8 साल बर्बाद की हो, 10 साल और भी बर्बाद हो सकता है। तो इसके मामले में मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी माननीय न्यायालय को भी कि 8 साल से ये लड़का एक स्ट्रगल कर रहा है अपनी ही पत्नी को पाने के लिए, अपनी ही पत्नी का प्रेम पाने के लिए, अपनी ही पत्नी का सानिध्य पाने के लिए। इसके स्ट्रगल को देखते हुए इसको अब जल्द से जल्द खत्म करे, ताकि ये भी ना आगे जीवन शुरू कर सके। नहीं तो 10 साल 5 साल और केस चलेगा तो क्या इसका शादी करने का इच्छा होगा, फिर से घर बसाने का इच्छा होगा, और कहीं ना कहीं ये दोनों पक्षों के लिए उचित होगा। अगर आज फैसला हो जाता है, अगर नहीं रहना है, अगर आज फैसला हो जाता है तो लड़की भी अपना आगे जीवन कर सकती है। और तुम अगर देख रही हो मुस्कान तो कहेंगे बेटा जीवन में हर कोई गलती करता है, क्या उसकी माफ़ी नहीं? अगर तुम्हारे पति से कोई गलती ही हो गई तो माफ़ करो ना, आगे बढ़ो ना। क्या हम अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने क्लोज का गलती माफ़ नहीं करते हैं? और अगर तुमको लगता है कि नहीं रहा जा सकता तो बात खत्म करो, फिर क्यों फंसा के क्यों रखना? अपना स्वतंत्र रूप से अलग अलग हो जाए। हाँ, स्वतंत्र रूप से अलग अलग हो जाए। जैसे उसका वकील, मेरे बीवी का वकील बोला 3 बार वो कि ये नौटंकी करता है। आपके माता पिता को ये जो दिखा रहा है फोटो मम्मी पापा का, एडिटिंग करके लाता है कंप्यूटर से। अच्छा। 4 बार बोल चुका है मेरे कोर्ट में, हम दरभंगा कैसे जाएं बार बार, हम दरभंगा जाएं बार बार। तो उस फिर लास्ट में फिर हम उसके हॉस्पिटल गए हैं, फिर हम उस कागज़ को बनाए, फिर गारंटर बना के डॉक्टर का बनाए। कौन हॉस्पिटल? मिम्स हॉस्पिटल। हाँ, तो डॉक्टर लिख के दिया कि नहीं कोई भी गलत बोल रहा तुम्हारा वकील, हमने ऑपरेशन किया है तुम्हारे मम्मी पापा का। अच्छा। अब सवाल उठती है कहा कि बीवी बोले कि हमको मारता है बहुत मार। अब देखिए हम कितना अच्छा सा बीवी को रखे थे हम घर पर। अच्छा। कहलवाया जा रहा था, गलत बात है, कितना सिस्टम से बोलती है कि हाँ हमको बहुत पीटा है, मारा है। तो हम फिर इंक्वायरी बैठाएं। अब नशा वशा भी नहीं, नशा नहीं, पता लगा नई चीज़ है। एक चीज़ सबको बताते हैं, जो भी किसी के बारे में पता है साइड पे जाइए खुद अपने, तब पता है। दूसरे के बात पे नहीं चलना चाहिए। बीवी को इतना मैसेज दे रहे हैं, बार बार चिट्ठी लिख के तुम पढ़ो, मगर उसको पढ़ने दे रहा है कि नहीं दे रहा है पता नहीं हमको, डॉक्यूमेंट। अब ला के मेडिसिन में बोला गया कि लेटर भेजता है। हमने मेडिसिन को बोले, जो थे मालिक जो थे, तो मेरा डॉक्यूमेंट कोई देखवे नहीं करता, सिर्फ लड़की वो नहीं रहेगा, जबरदस्ती रहेगा। 18 साल का हो गई, नहीं मालिक वही है, तो हम क्या लगे हैं? तो हमको मौतें दे तो सबसे बढ़िया रहेगा। आपका डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं पढ़ रहा है, मुंह घुमा ले रहा है। क्या जज है? जज क्या मतलब था? जज देखेगा ना, तो ऊपर जज के यहाँ दिखाइए। अरे ऊपर क्यों दिखाएंगे? आप जज बने तो आप देखिए ना। लड़की बोल रही है, बहस कर रही है कि हमको मारता है। तब जैसे इंक्वायरी बिठाएं, मारता है, हाथ जला के आई थी पूरा, तो हम क्रीम भेज दिए तुरंत, हाथ जलने का, काला होता है, कोई गोरा होने का भेज दिए, आँख चौपट कर ली। अभी तो जो हालत में शादी किए थे, चश्मा नहीं पहने, चश्मा पहनने लगी। फैशन, आँख लेंस भाग गया। हम डॉक्टर से पता लगाए तो खर्चा है लेंस लगाने में, बताइए। अभी कहते कि नहीं रहेंगे, तो क्यों शादी की? मेरा पैसा, शोहरत, इज्जत के मेरा नहीं जा रहा है? तुम्हारे साथ मेरा भी नाम है, हमसे नहीं पूछाते बीवी तुम्हारा कहाँ है। कोई कहता है बीवी भाग गई दूसरे से, अभी कहता है कि 4 महीने में प्रेगनेंट है, शादी करके बैठे, तुमको पता नहीं चलेगा। वो अपने ऐसे के तुम ऐसे रहो, बैठल बंडा रहो, तुम बुढ़ा हो जाएगा। अभी मेरा मौसा खुद बोलता है कि 10 साल और सड़ेगा तुम। मतलब जानबूझ के? हाँ, हमको उलझा के रखे हो। और जमीन है मेरा 100 नंबर 2.25 कट्ठा। कौन सा जमीन? 100 नंबर मेरे पापा जमीन खरीदे थे। तो जमीन के लेकर? हाँ, जमीन के मामी नौटंकी करवा रही है। अच्छा, आपकी मामी? हाँ, पूजा मामी। आपकी मामी है या आपकी पत्नी? मेरे मामी है। आपकी मामी? हाँ, मेरे मौसी भी है इन्वॉल्व है, ज्योति मौसी नाम है, मौसौरी के रहने वाले हैं। अच्छा, वो भी इन्वॉल्व है उस, हाँ, उस मैटर में भी इन्वॉल्व है। ऐसा क्यों? अभी हम आगे ही बताएंगे इसके दस्तान। इसका पोल खुलेगा, सब टारगेट बना के मेरे पापा को शादी से सब टारगेट बना दिया गया। टारगेट बना? हाँ, हमको शादी कराया गया जमीन के चलते। मौसी का देवर बहुत गेम खेला है। चलिए, तो अब आगे? हाँ, आगे का हम आगे जाएंगे कोर्ट, दरभंगा कोर्ट जाना है, बीवी को लाने, बीवी को जाना लाने के लिए। अभी हम दिए हैं, अभी लेटर अभी बीवी को ये क्या है लेटर में दिए अपने तरफ से मेडिसिन के बारे में। अच्छा, हाल फिलहाल में दिए। अभी मेडिसिन जाने से पहले भेज दिए थे हम।
एक 4 का औरत बर्बाद कर दिया मेरे घर को। चलिए गलत बात है। देखिए इतना डॉक्यूमेंट देखिए, ये फाइल देखिए हर हॉस्पिटल का। अच्छा हॉस्पिटल के हाँ फाइल है। आपके माता पिता माता पिता इतना इलाज चला, हम कैसे छोड़ के जाएंगे? आखिर हमको ले ही जाना पड़ेगा ना माँ बाप को। अभी ले गए डॉक्टर, पता क्यों ले गए तुम वहाँ पर? अब सीरियस हो गई मेरी माँ। फिर आपके घर में कोई नहीं? कोई नहीं, हम अकेले हैं, बताए।